हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एस स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे। जिन बंदे का त्रिकोणमिति थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है ना, वो वीडियो में इन तक ज़रूर टिके रहिएगा। ये वीडियो को देखने के बाद आप ज़िंदगी में मरते दम तक त्रिकोणमिति को नहीं भूलिएगा। ये मुझे पूरा गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, पूरा अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो वीडियो में आप लोग इन तक ज़रूर बने रहना, साथ ही साथ पूरा ट्रिक के साथ बताया। तो वीडियो में आप लोग को इन तक बने रहना है। और जो भी बंदे नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए हो तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर को। चलिए तो करते हैं त्रिकोणमिति को स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या, त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति का अर्थ। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये हमने त्रिकोणमिति को तीन भाग में बांट दिया, एक त्रि, फिर कोण और मिति। यहाँ पर आप लोग देखना, मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक ना। तो तीन भागों में मैंने इसको बांट दिया है। त्रि का जो अर्थ होता है वो होता है तीन, कोण का मतलब आप लोग को मालूम है कोण होता है, और मिति का मतलब जो होता है वो होता है माप होता है। अगर हम सभी को एक साथ कर दें तो होता है तीन कोणों का माप। तीन कोणों के माप को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीन कोणों के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आई होप कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि तीन कोणों का माप मतलब, देखिए त्रिकोणमिति में जो आप लोग को देखने को मिलता है वो आप लोग को तीन चीज देखने को मिलता है। एक तो आप लोग को लंब देखने को मिलता है, एक कर्ण देखने को मिलता है, एक आधार देखने को मिलता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए हैं, समकोण त्रिभुज को लिया है, ठीक ना। यहाँ पर क्या क्या हमने समकोण त्रिभुज को लिया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज को त्रिकोणमिति में बहुत सारे काम है। इसी पर क्या है, सारे त्रिकोणमिति है। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं और इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोग का है यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर जो है इसका एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ठीक इसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। इसके ठीक सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एच लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा हो गया, ये जो है ये मेरा लंब है, और ये जो है हमारा आधार है, ठीक ना। ये क्या है, हमारा आधार है। आधार हो जाएगा यहाँ पर बेस, और लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा लंब। अब देखिएगा एक बात आप लोग यहाँ पर और समझने की कोशिश कीजिएगा इस फिगर में। यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारा सी जो है यहाँ पर, इसको अगर हम कोण मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या चीज़, आधार हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको न मान के कोण हम क्या कर लेते हैं, ए वालों को अगर कोण मान लेंगे तो नीचे ये क्या होगा, हमारा आधार नहीं होगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये हमारा कोण रहा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन जब ये मेरा क्या क्या रहेगा, ये जब मेरा रहेगा कोण मतलब थीटा रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इससे पता चलता है कि लंब और आधार है वो बदल जाएंगे, लेकिन कर्ण नहीं बदलेंगे। कर्ण होंगे जो एक ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं बदलने वाले हैं। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात और, कि इसमें समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये बात आप लोग को मालूम होगा, और यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी बता रहे हैं उसको आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आगे नोट करते रहिएगा, ठीक ना। हम हर बार नहीं बोलेंगे, ऐसे आप लोग को अंत में बता देंगे। इसका जो PDF है आप लोग को कहाँ दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो में इन तक जरूर टिके रहिएगा। आई होप कि आप लोग को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग को आगे इधर बताने वाले हैं, सूत्र को, फार्मूला को बताने वाले। तो आप लोग इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को बता देते हैं, इसके फार्मूले के बहुत सारे काम हैं। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप लोग को, जो भी बंदे नए हो और जिनको त्रिकोणमिति थोड़ा सा भी नहीं आता है, उनके लिए तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को दो चीज़ दे दिया जाएगा, जैसे कि लंब का मान दे दिया जाएगा, आप लोग को कर्ण का मान दे दिया जाएगा, और एक आप लोग को आधार नहीं दिया जाएगा। तो आधार
आधार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो जब तक आप लोग को मालूम नहीं होगा तो वो तब तक क्या होगा, बनेगा ही नहीं। तो आप लोग को इसलिए फार्मूला भी जानना ज़रूरी है, इसलिए हमने क्या किया, तीनों का फार्मूला लिखा दिया है, जो कि इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। लंब का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर हो जाता है। अगर आप लोग को आधार का निकालना है, आधार निकालना है, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। अगर आप लोग को कर्ण निकालना होता है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो ये क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो चीज़ दिया रहता है तो आप लोग तीसरा निकाल सकते हो, ठीक ना। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आप लोग को आगे बताते हैं। आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ते तो आप लोग को 6 चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक ना। वो 6 चीज़ क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा है। वो 6 चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है वो है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट। ये 6 जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये आपको याद होना बेहद ज़रूरी है। जब तक ये याद नहीं होगा, सारे चीज़ इसी पर निर्धारित है, यही इसी पर तो सारे त्रिकोणमिति का खेल है। तो आप इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो आप इसे याद कर लीजिए। साइन होता है, दूसरा जो होता है वो कॉस होता है, तीसरा जो होता है वो टेन होता है, चौथा होता है कॉसेक और पांचवा होता है सेक और छठा जो होता है वो होता है कॉट होता है। तो इतना बात आप लोग को याद होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग को त्रिकोणमिति अच्छे ढंग से समझना है तो अभी जो चीज़ बता रहे हैं ना, बस उतना आप लोग कर लो, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप इतना याद कर लेते हो तो, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना है वो ले लीजिए, फिर हम आगे आप लोग को बताते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ट्रिक देखना है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे, फिर आगे हम आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को 2 ट्रिक दिख रहा होगा। एक नंबर 1 में आप लोग को ये ट्रिक दिख रहा है, दूसरा जो ट्रिक आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर नंबर 2 ट्रिक दिख रहा है। अभी दोनों ट्रिक को हम अभी आप लोग को समझाएंगे, ये ट्रिक क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग को देखिए कि आप लोग को फार्मूले होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखना, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है। ये जो आप लोग को हम बताए थे, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार हो गया था, सॉरी यहाँ पर लंब हो गया था, और ये हमारा क्या हो गया था, आधार हो गया था, ठीक ना। तो ये हो गया था। अब देखिए क्या हुए थे, गणित के जो महान जो गणितज्ञ थे वो क्या किए, यहाँ पर देखिएगा लंब और कर्ण, ये जो लंब और कर्ण है, ये लंब और ये जो कर्ण है, ये दोनों के क्या कहिए, लंब और कर्ण को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब अनुपात कर्ण, ठीक ना। तो ये दोनों के अनुपाती को जो महान गणितज्ञ थे वो एक नाम दे दिए, वो क्या दे दिए थे, साइन थीटा दे दिए थे। क्या दे दिए थे, साइन थीटा दे दिए थे। इसलिए लंब अनुपात कर्ण को हम लंब बटा कर्ण लिखते हैं और इसके जगह पर क्या लिखाता है, साइन थीटा लिखाता है। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, साइन थीटा कैसे लिखाता है। तो वही चीज़ को हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन थीटा और बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे तो P/H मतलब पेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये इंग्लिश में है, जो भी इंग्लिश वाले वो अपना ध्यान से लिख लीजिएगा। तो ये फार्मूला है, ठीक ना। और बहुत बंदे को क्या होते हैं, ये फार्मूले याद नहीं होते, वो क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो उसी के लिए यहाँ पर ये जो दोनों ट्रिक है वो काम करने वाली है, ठीक ना। तो आप लोग को पूरा अच्छे ढंग से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर देंगे और ज़िंदगी में ये बात कभी भी नहीं भूलिएगा अगर एग्जाम में आप लोग को आता है तो, ठीक ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला है, ये साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण, जिसको P/H हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा में कर्ण हो जाता है, और ये इसको करते हैं B/H। और tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में आधार, और इसको लिखते हैं P/B। तो अब देखिएगा यहाँ तक आप लोग को 3 बता दिए। अभी देखिए अब यहाँ पर ऊपर में पहले आप लोग ट्रिक समझ लीजिए, फिर हम आगे आप लोग को बताते हैं, ठीक ना, अभी अच्छे ढंग से। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक देखिए, ट्रिक है लाल बटा में कक्का। आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, माइंड में अभी सेट ही हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक ना। लाल बटा में कक्का एक ट्रिक होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखिए कि लाल होता है, एल से क्या होता है, लंब हो जाता है, ए से हो जाता है आधार, और जो आप लोग का के है यहाँ पर, इससे हो जाता है कर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो लाल बटा में कक्का सूत्र है, इसको आप लोग ट्रिक भी मान सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है आपको याद करने के लिए, अगर आप ये भूल जाते हो सूत्र तो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये लाल बटा में कक्का जो ट्रिक है, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 खल बना दिए हैं।
साइन कॉस टेन बना दिए हैं, ठीक ना। अब देखिए एक बात कि ये साइन कॉस और टेन है, किसके उल्टा है, किस में चेंज होगा, तो ये आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि किसका, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होगा। तो ये बात भी आप लोग को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। जब तक ये बात आप लोग को मालूम नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो ये भी चीज़ आप लोग को मालूम होना ज़रूरी है, तो वो भी हम बता देंगे कौन किसका उल्टा है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, जैसे कि साइन जब आप लोग को निकालना होगा तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, जो सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, तो ये एल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा। अगर कॉस का फॉर्मूला आप लोग को निकालना होता है तो वो क्या हो जाता है, आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर टेन का अगर आप लोग का फॉर्मूला निकालना होता है तो क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो इससे तीनों का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब देखिए तीनों का जो उल्टा होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को ये तीनों का उल्टा है। साइन का जो उल्टा हो जाता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक होता है। और टेन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉट होता है, ठीक ना। तो आप इसे याद रख सकते हो। अगर ये भी बात आप लोग को याद नहीं होता है तो आप इसको ध्यान से देखेगा, अभी हम आप लोग को ये बात भी याद करवा देंगे, ठीक ना। तो देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा ऊपर में। चलिए आप लोग को ले चलते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को 6 है, ठीक ना। कितने हैं, 6 यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को 3 भाई है, मान लीजिए ये 3 भाई है और ये क्या है, 3 बहन है, ठीक ना। ये क्या है, 3 बहन है। अब देखिए कि सबसे पहले ये जो ये बड़ा भाई है, ये सेकेंड वाला भाई है, ये थर्ड वाला भाई है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 3 बहन है, ये हो गई बड़ी बहन, ये छोटी, मतलब आप लोग मान लो ये 3 बहन है, ठीक ना। अब देखिए कि तीनों का क्या होगा, शादी हो जाएगा। तीनों का क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा भाई करेगा शादी, तो इसमें से सबसे पहले क्या करेगा, पसंद करेगा लड़की। तो वो देखेगा कि किस में सबसे ज़्यादा गुण है। तो देखिए 2 2 4 इसमें 5 अक्षर है। कितना अक्षर है, 5 अक्षर है। तो देखेगा कि सबसे ज़्यादा गुण इसी में है, तो ये क्या कर लेता है, इससे शादी कर लेता है। क्या कर लेता है, इससे शादी कर लेता है। तो आप ऐसे भी करके याद रख सकते हो, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर कॉस है, तो कॉस सोचता है क्या चीज़ की, हम अपने उसी से शादी करेंगे जिसमें सेम सेम गुण हो। तो देखिए इसे सेम सेम गुण वाला को खोजेगा। तो इस कॉस में देखिए यहाँ पर ये सी है इसमें भी, और एस है इसमें भी सी है और इसमें भी एस है। तो ये क्या कर लेता है, इससे शादी कर लेता है, बच जाता है टैन। तो टैन और कॉट क्या करता है, एक दूसरे से शादी कर लेता है। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि कौन एक दूसरा के विपरीत है, मतलब कि कौन एक दूसरे के उल्टा है। मतलब साइन का उल्टा क्या होगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होगा तो सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा क्या होगा तो कॉट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी करके इसको याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं सही मायने में माने तो, ठीक ना। अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं आगे क्या करना है। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, यहाँ तक आप लोग को पता चल गया कि आप लोग को ये भूल जाएंगे तो आप लोग को कैसे याद करना है, ठीक ना। तो ये साइन का ये जो वाइफ हो गई वो कॉसेक हो गई, कॉस का जो वाइफ हो गया सेक हो गया, टेन का जो वाइफ हो गया कॉट हो गया। अगर ट्रिक से हम याद कर दो, ठीक ना, तो आप इसे भूलेगा मत, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो लाल बटा कक्का आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए कि जैसे कि हमने अभी क्या किए थे, 1 2 3 को क्लियर कर दिए थे कि तीनों का अगर आप लोग उससे फॉर्मूला पूछे तो तीनों का आप लोग निकाल लोगे यहाँ से लाल बटा में कक्का से, ठीक ना। अब देखिए कि आप लोग को, अब देखिएगा ये क्या है, इसका उल्टा है। तो कॉसेक का उल्टा होगा तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का उल्टे कॉसेक होता है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। अगर सेक का फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। कॉट का अगर पूछे आपसे तो आधार बटा में लंब हो जाएगा। आई होप कि ये ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया। और सेम वैसे ही यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में याद करने के लिए आप लोग को यहाँ पर फिर एक ट्रिक हमने बनाया, और यहाँ पर जो ये ट्रिक है ये है कि पाकिस्तान भूखा पड़े और हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। और सेम वही ट्रिक जैसे कि मैंने पहले वाले ट्रिक में बताया कि साइन का जब पूछे तो क्या हो जाएगा, पी बाई में एच हो जाएगा। और ठीक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, एच बाई में पी हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ऐसे करके ये सभी फार्मूला को याद कर सकते हो, ठीक ना। ये सभी फार्मूला को याद कर सकते हो। चलिए एक बार हम फिर से पढ़ के आप लोग को बताते हैं, रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण बटा में लंब, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। अगर ये सूत्र आप भूल भी जाते हो तो इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आई होप कि ये बात आप लोग को पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होंगे। जल्दी से आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आप लोग को आगे बताते हैं, ठीक ना। अब इतना हो गया। अब चलिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं। ऐसे पार्ट 2 आएंगे जिसमें कि जितने भी नेवी एमआर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग को करवा देंगे। वो सवाल को करने के बाद एग्जाम में 1 मार्क्स के भी
क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में। ऐसे नेवी एमआर के अंदर 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स के देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, या कभी कभी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों मार्क्स आप लोग को पूरे अच्छे ढंग से हम कवर करवा देंगे, ठीक ना। जैसे कि आप लोग को देखिए एक सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पर अब आप लोग को हम दिखाते हैं सवाल, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर, देखिए सवाल ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या कर लेते हैं 4/5 मान लिए, ठीक ना। तो पूछा जाएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। मान लेते हैं कॉस थीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं आप लोग से, ठीक ना। सवाल बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, आप लोग को जल्दी से बनाओ। तो देखिएगा आप लोग को अभी हम सूत्र बताए थे, क्या लाल बटा में कक्का, या साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ये जो आप लोग को 4 है ये तो लंब हो गया ना, लंब बटा में कर्ण होगा तो, और ये जो 5 है आप लोग का ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना। तो ये लंब हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला कर्ण हो गया। तो हम आप लोग को पहले ही बता देते थे कि आप लोग को 2 चीज़ दे दिया जाता है और तीसरा चीज़ आप लोग को मालूम नहीं होगा तो फिर आप लोग को नहीं बनेगा, क्योंकि जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा में क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तो हमको मालूम है, कर्ण 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, लेकिन हमको आधार नहीं मालूम है कि आधार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, आधार निकालना होगा। तो आधार के लिए हम ऊपर फार्मूला क्या लिखाए थे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर फार्मूला लिखाए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 25 में से 4 चक 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 25 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जब 9 को हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा बाहर। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आधार जो हमारा वो क्या आ गया 3 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिले हैं, और ऐसे टॉप जो पार्ट 2 आएंगे उसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लेना, अभी ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। अभी आप लोग को जितने भी त्रिकोणमिति से बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारे को भी हम समझाने वाले, ठीक ना। पार्ट 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक ना। तो आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोग को और देते हैं। तो आप लोग को ये करना है, जैसे कि tan थीटा बराबर हो गया कितना 5/4 मान लेते हैं। 5/4 आप लोग को दे दिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसे बना के हमें बताइए, ठीक ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से आप लोग बता दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आप हमें इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए, या हम कुछ सेकेंड आप लोग को टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर हमें आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप लोग को होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये HW में, तो आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और हमें ज़रूर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए अभी हम आगे की ओर चलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं इन सभी जो अभी हम बताएं ये सारे ट्रिक से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक ना। तो ये सारे सवाल को हम करवाएंगे पार्ट 2 में। अभी फिलहाल एक ही क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए हैं, जिससे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा सवाल आपके एग्जाम में आता है। आई होप कि यहाँ तक सारे जो भी बताएं वो सारे चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक ना। समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ सर समझ में आ गया, ठीक ना। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया या नहीं। समझ में आ गया तो फिर हम आप लोग को आगे बताते हैं। यहाँ तक आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए हैं। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को हो गया। अब जो आगे आप लोग को एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन, वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अब बनते हैं यहाँ पर आप लोग को ये याद होना बेहद ज़रूरी है, ठीक ना। अब आगे देखिए कि जो त्रिकोणमिति का जो मान सारणी होता है वो याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग को ये मान सारणी याद नहीं रहेगा बाबू, तब तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आप लोग को मान सारणी याद होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सभी जितने भी मान सारणी होते हैं उसको हमने क्या कर दिए, यहाँ पर हम आप लोग को लिखवा दिए हैं, और आप लोग को क्या करना है अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो मान सारणी याद करने का ट्रिक है वो आप लोग को हम बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। जैसे कि आप लोग को कभी भूल जाते हैं ये मान सारणी और आप लोग को निकालना होता है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि साइन 0 डिग्री का हमको निकालना है तो इसको हम √0 में क्या करते हैं 4 लिखते हैं। अगर किसी भी संख्या में हम 4 से 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 0 लिख दिया। अब यहाँ पर सेकेंड वाले में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है 1 बटा में क्या कर देते हैं
4 लिख देते हैं। क्या करते हैं, 1/√4। मतलब कि आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को जो स्टार्ट करना है, यहाँ पर ऊपर में आप देखना 0y में 4 कर लेना, फिर 1y में 4 कर लेना, फिर 2y में 4 कर लेना, फिर 3y में 4 कर लेना, और फिर 4y में 4 कर लेना। ठीक ना, इतना करके सभी पर क्या कर दो, रूट चढ़ा लो, फिर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो मान आएगा वही साइन का मान सारणी हो जाएगा। तो 0 में जब 4 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 1/4 है तो ये 1 तो बाहर हो जाएगा, और रूट में 4 है तो 4 भी 2 गुने 2 लिखेंगे तो 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर क्या है, 2/4 है तो इसको हम 1/√2 लिख सकते हैं। इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पर काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 बाहर आ जाएगा और √2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर, सेम यही बात ऊपर में भी, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, √3 हो जाएगा, और 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो रूट में 1 है तो 1 सिर्फ बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी करके आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो मान सारणी को। अगर आप भूल जाते हो तो ये भी ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि ये ट्रिक आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो इतना मेहनत करके आप लोग को वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कमी हो रहा है तो आप लोग डिसलाइक करके हमें बता सकते हैं कि ये कमी था, लेकिन अच्छा लग रहा है ना तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे कम से कम जितने भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना, तो आप ऐसे करके मान सारणी याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे जो आप लोग को याद करना है कॉस। ठीक ना, तो ये होता है साइन 90 का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो मतलब कि ये जो सीधा चल रहा है ठीक इसके उल्टा चलेगा। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करके मान भरा जाएगा। ठीक ना, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करके आप लोग सभी का मान सारणी याद कर सकते हैं। आप tan का कहेंगे कि कैसे याद करेंगे, तो साइन और साइन बटा में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो साइन बटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो साइन का मान कितना है, 0 डिग्री का, तो 0 है, और कॉस का क्या है, 1 है, तो 1 कर देते हैं, तो 0 बटा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन बटा में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे करके आप सभी का निकाल सकते हैं, एक एक करके जितने भी मान सारणी आप देख रहे हैं सभी का मान आप बिल्कुल आसानी ढंग से निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाते हो तो। ऐसे आप मान सारणी को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा ट्रिक पर बता दी है कि कैसे कैसे आप लोग को याद करना है। ठीक ना, तो चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इनसे जो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब तक आप लोग को मान सारणी याद नहीं होगा तो बाबू आपसे ये बनने वाला नहीं है। तो जब तक आप लोग को मान सारणी याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो आप लोग को मान सारणी जब याद हो जाता है तो आप लोग तो कहोगे कि साइन 30 डिग्री, तो आप लोग साइन में जाओगे, यहाँ पर देखोगे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में कितना, 1/2 है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 1/2 कर दोगे, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पार्ट 2 में करवा देंगे, यहाँ पर अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरा क्लियर कर रहे हैं। ठीक ना, आज के वीडियो में अब देखिए कि एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। जैसे कि आप लोग को देखिए यहाँ पर साइन है, और यहाँ पर क्या दे देगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का कौन सा मान दोनों में बराबर होगा, कौन सा मान दोनों में बराबर होगा। तो आप देख रहे होगे साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2, और कॉस 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2। तो ये भी सवाल आते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे पार्ट 2 में हम ये सवाल को जरूर ले लेंगे। ठीक, अब चलिए मान सारणी आप लोग को समझ में आ गया होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बन गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि जैसे कि सवाल आप लोग को आएंगे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ये सब पूछेगा तो आप लोग आसानी से निकाल दोगे। लेकिन जब आपसे पूछ दिया जाए सवाल कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, तब आप तो कहोगे अरे साइन 15 डिग्री का तो मान सारणी में है ही नहीं, तो फिर बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए भी है, उसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, तो अभी हम उसको ही बताने वाले हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आप लोग को साइन 15 डिग्री क्या, कोई भी अंक यहाँ पर रहे आप लोग से, कितना भी दे दिया जाए, 143 डिग्री, कितना भी डिग्री, तो आप क्या कर लोगे, उसे आसानी से बना लोगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे आप लोग को बताते हैं। अब यहां पर देखिए आगे जो हम लोग
सीखने वाले हैं वो आप लोग को बताने वाला है त्रिकोणमितीय चतुर्थांश को पढ़ाने वाले हैं, और इसी से जो साइन 15 डिग्री वाले हम क्वेश्चन बोले थे वो बनने वाला है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर आप लोग देखना इसको हम लोग कैसे समझते हैं, पूरा समझा देंगे। ये वाले जो त्रिकोणमितीय चतुर्थांश होते हैं बहुत बंदे को समझ में नहीं आता है, तो आज के वीडियो में हम इसे पूरा अच्छे ढंग से समझा देंगे, और ये कभी भी आप लोग त्रिकोणमितीय चतुर्थांश को नहीं भूलने वाले हो, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट को नहीं भूलने वाले हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिए हैं, चतुर्थांश को बना लिए ना। अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश हो गया, ठीक ना। इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान देना है उस बात को आप लोग समझना है, ठीक ना। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं इसमें, सभी इसके सभी मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होती है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे तो क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब सोचोगे कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और आप लोग क्या हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कौन माइनस में होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन माइनस में होगा। तो ये आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, और आप लोग क्या कर देते हो, गलत कर बैठते हो। तो आप लोग को हम क्या बताए थे पीछे, आप लोग को चेंज बताए थे ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो आप लोग को मालूम था ना ये सभी का क्या है, ये पत्नी है। तो पत्नी के साथ जब आप रहते हो तो क्या करते हो, आप लोग को पत्नी के साथ रहते हो तो आप लोग को एक स्पेशल रूम चाहिए ना। तो वैसे ही है क्या है, इस लोग को क्या होता है, एक स्पेशल रूम चाहिए। तो ये अपना स्पेशल रूम में चला गया, टैन और कोट भी अपना स्पेशल रूम में चला गया, और सेक और कोस भी क्या कर गया, स्पेशल रूम में चला गया। तो तीनों के शादी हुआ था और तीनों क्या कर दिए, स्पेशल रूम में चले गए। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि साइन और कॉसेक एक क्वाड्रेंट में रहेगा, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेक और कॉसेक वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए कि इसमें साइन और कॉसेक है, इसमें पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है, और बाकी बात जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस में होंगे, ठीक ना। इसके बाद जो भी बचेंगे वो माइनस में होंगे। उसके बाद इसमें टैन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात इसमें जो भी होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसमें सेक और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात जितने भी बच जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस बात को आप लोग देखिएगा, ये जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, फिर से यहाँ पर छूट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग समझ गए कि ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस चिन्ह का खेल होता है चतुर्थांश में, कि कब माइनस हो जाता है कब प्लस हो जाता है। इस बात को आप लोग को समझ में ही नहीं आता है कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा, या कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, चेंज होता है। मतलब कि कभी कभी साइन रहेगा कॉस हो जाएगा, और कभी कभी क्या होता है कि साइन साइन ही रह जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देता है, तो कभी कभी वो क्या होता है, दूसरा हो जाता है, अगर प्लस में कर देता है तो दूसरा हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को देखना है कि कौन कितना कितना डिग्री में कौन कौन चेंज हो जाएगा। मतलब कि आप लोग को कितना डिग्री देगा तो चेंज होगा, और कितना डिग्री देगा तो नहीं चेंज होगा। कभी कभी क्या कर देता है, आप लोग को साइन 180 डिग्री दे देता है और माइनस थीटा कर देता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो है चेंज नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। अगर 90 कर दिया जाता है तो चेंज हो जाता है, 180 कर दिया जाता है तो चेंज नहीं होता। तो इस बात में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात को भी अभी हम दूर कर देते हैं। देखिए चेंज कब होगा, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर नोट कर लीजिए कॉपी में, चेंज कब होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा चेंज कब होगा, चेंज तभी होगा 90 तथा 270 डिग्री का जब चर्चा होगा क्वेश्चन में, तभी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा। तभी क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा। अगर आप लोग को यहाँ पर दिया रहेगा क्या चीज़, 90 और 270 को छोड़कर बाकी बात जो भी दिया रहेगा, जैसे 180 दिया रहेगा और 360 दिया रहेगा, तो उस समय चेंज नहीं होगा, वो उतना ही का उतना ही हो जाएगा। मतलब कि साइन है और 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, साइन ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब 90 रहता तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन और 90 डिग्री और भले सॉरी यहाँ पर आप लोग देखना, मतलब कि 90 डिग्री और 270 डिग्री रहता है तो साइन किस चीज़ में चेंज हो जाता है, तो उस बात को आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए जब आप लोग को 90 डिग्री और 270 डिग्री दिखे तो इसमें चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज होता है। तो किस चीज़ में चेंज होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जो चेंज होते हैं। जो यहाँ पर आप लोग देखिए
यहाँ पर चेंज होता है। देखिए साइन जो हो जाते हैं वो कॉस में चेंज हो जाते हैं, कॉसेक जो होते हैं वो सेक में चेंज हो जाते हैं, और टैन जो होते हैं वो कॉट में चेंज हो जाते हैं। देखिए इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो चेंज हुआ था शुरू में, उसमें हमने क्या बताए थे, साइन जो होता है वो कॉसेक से होता है, कॉस जो होता है वो सेक से होता है, और टैन जो होता है कॉट से होता है। तो इसमें टैन और कॉट क्या हुआ है, कसम खाए हुए कि एक दूसरे से वो जुदा नहीं होगा। तो वो टैन और कॉट एक दूसरे को नहीं छोड़ा है अभी तक, तो टैन और कॉट तो अभी तक सेम ही है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, जब 90 और 270 डिग्री जब भी दिखता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, और कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन रहते हैं तो कॉस होगा, कॉसेक रहेगा तो सेक होगा, ठीक ना। तो इस बात को समझ गया कि चेंज हो जाता है। अब देखिए हम लोग आप लोग को बताते हैं यहाँ पर जो इसका मेन फार्मूला है, यहाँ पर आप लोग को मेन फार्मूला को दिखाते हैं, फिर आप लोग को अभी समझाएंगे और भी। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए कॉस थीटा कैसे हो जाता है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कि 90 से नीचे ही, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में बोला है, 0 से लेकर 90 के बीच में। ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो गए, सभी के सभी तो पॉजिटिव हो गए ना, यहाँ पर हो गए पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा गया है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव होंगे चिन्ह, ठीक ना। यहाँ पर सभी में क्या होंगे, पॉजिटिव चिन्ह होंगे, जितने भी हैं सभी में क्या होंगे, पॉजिटिव चिन्ह होंगे। तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये चेंज होकर ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो ये कॉस थीटा क्यों हुआ भाई, तो आप लोग को हम क्या बताएं कि 90 और 270 रहेगा तो चेंज हो जाएगा, 90 और 270 रहेगा तो साइन का मान जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मतलब कि कॉस थीटा हो जाएगा। अगर वही 180 रहता है यहाँ पर तो क्या होता है, चेंज नहीं होता, साइन का यहाँ पर सिर्फ साइन ही लिखा था। अभी हम बताएंगे वो भी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए पहले हम आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। देखिए 90 डिग्री वाला है तो 90 डिग्री वाला चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कॉस में चेंज हुआ है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पर साइन किस में चेंज हुआ है, कॉस में। तो यहाँ पर हमने कॉस लिख दिए, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिख देंगे। अगर यहाँ पर 40 डिग्री रहता है तो 40 डिग्री रहते हैं, अगर यहाँ पर ए रहता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए लिखते। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अभी चलिए हम आगे आप लोग को और बताते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस किस में चेंज होगा, तो कॉस क्या चीज़ में हो जाएगा चेंज, कॉस जो हो जाएगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब कि कॉट चेंज नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने बता दिया कि कॉट चेंज नहीं होगा। अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है तो tan थीटा होगा, अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉसेक और सेक चेंज होते हैं, तो यहाँ पर हमने बता दिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये रह गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप लोग को जैसे कि दे दिया जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा, 90 डिग्री और प्लस में थीटा, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस में थीटा कर रहा है, तो मतलब कि 90 से तो आगे जाना है ना, 90 से क्या जाना है, आगे जा रहा है, प्लस मतलब कि 90 से आगे जा रहा है। तो 90 से आगे जाएगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ पर क्या होगा, साइन प्लस में होगा, तो यहाँ पर साइन प्लस में हो गया। और 90 डिग्री वाला जैसे ही रहेगा तो उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते, कॉस थीटा, तो ये प्लस वाला में है ना। अब देखिए कुछ और एग्जांपल को हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर आप लोग को बताते हैं टैन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, टैन 90 डिग्री और प्लस में क्या करते हैं, थीटा करते हैं। क्या करते हैं, प्लस में थीटा करते हैं। अब देखिए कि टैन 90 डिग्री प्लस थीटा करे तो ये क्या आ गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए टैन क्या चीज़ होगा, नेगेटिव होगा। बाकी बस साइन कॉसेक को छोड़ के जितने भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेगेटिव मार्क लगेगा, नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। और 90 डिग्री वाला है तो 90 डिग्री वाला क्या होता है, चेंज होता है ना, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो टैन किस में चेंज होता है, तो कॉट में, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस में कॉट थीटा। ऐसे ही करके क्या होते हैं, बनते हैं आपके एग्जाम में सवाल। अब देखिए आप लोग को बता देते हैं, ये तो चेंज वाला हो गया। अब एक बिना चेंज 180 डिग्री वाला ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा साइन 180 डिग्री
और माइनस में क्या कर देते हैं, थीटा कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि 180 डिग्री से कम, मतलब कि 180 डिग्री से कम मतलब क्या चाहिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ जाता है, ठीक है ना। मतलब कि जो आप लोग का क्वाड्रेंट जो चलता है, जो आप लोग का क्वाड्रेंट चलता है, ये कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ये फिर ये और फिर क्या चलता है, ये चलता है, ये ऐसे करके आप लोग का क्वाड्रेंट चलता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन बदला है या नहीं बदला है उसका चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए साइन पॉजिटिव है इसमें, तो यहाँ पर साइन का जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री वाला है, तो जैसे ही आप लोग को 180 डिग्री देखे या 360 डिग्री देखे तो उसमें चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, 90 और 270 डिग्री बना रहेगा तभी चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा। तो नहीं चेंज होगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे हम आप लोग को बताते हैं, जैसे कि ये तो माइनस वाला था, अब यहाँ पर देख लेते हैं साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा, सॉरी प्लस में थीटा कर लेते हैं, ठीक ना। एक तो माइनस वाला देख लिए। अब देखिए 180 डिग्री प्लस बोला है, जब प्लस करेंगे तो 180 से ज़्यादा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या चीज़ है, साइन इसमें है नहीं, इसमें tan और cot ही प्लस में जाएगा, बाकी बात जितने भी है माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। और जो साइन थीटा है यहाँ पर, साइन थीटा वो क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा। चेंज कब होता है, 90 और 270 वाला में होता है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि ये आप लोग को त्रिकोणमितीय चतुर्थांश है वो पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जैसे कि चलिए इनसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि साइन। तो चलिए इनसे रिलेटेड एक सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री बराबर क्या होगा। क्योंकि आप लोग को हम पहले ही बता दें कि आप लोग को जो आगे बनाया हो हिसाब, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही सब का मान निकालते थे। लेकिन जब आप लोग को इतना ज़्यादा मान दे दिया जाएगा तब कैसे निकालोगे। तो यही चतुर्थांश का मदद करना होता है। और कुछ फार्मूले बचे हुए हैं जो कि पार्ट 2 में आप लोग को देंगे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम आप लोग को और भी क्वेश्चन उनसे करवाएंगे। जैसे कि देखिए इसको हम बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए आप लोग को देखना है ये साइन 135 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप लोग देख लीजिए साइन जो 135 डिग्री है वो क्या चीज़ में है, वो है 90 से लेकर 180 के बीच में है ना। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री और माइनस में क्या करते हैं, क्या कर देंगे 45 डिग्री। तो माइनस में जब आप 45 डिग्री करोगे तो इसको जब आप घटाओगे तो देखो 135 डिग्री आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है। तो देखिए कि 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस में होता है, तो साइन प्लस में हो जाएगा। और 180 वाला में क्या होता है, नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होता है, तो 180 वाला में नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कभी भी नहीं छोड़ोगे, बना दोगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को पार्ट 2 में कुछ फार्मूले और बच चुके हैं जिसको पार्ट 2 में आप लोग को बता देंगे। फिर आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में करवा देंगे। तो बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। कम से कम इसे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप है, सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं। और इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या SJ स्टडी आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हो। तो आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।